गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैन 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 क्रिप्टो करेंसी बैन। ये बैन नहीं है, अपॉर्चुनिटी 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 आप सभी लोगों के लिए जो लोग चीज़ों को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ आप सभी लोगों को बोलता रहता हूँ कि अपना जो एजुकेशन का पार्ट है स्ट्रॉन्ग करो, कभी परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी एक न्यूज़ फ्लैश हुई है, उस न्यूज़ ने बहुत बड़ा तहलका मचा रखा है लगभग सभी जगह पे। आप देख रहे होंगे कि वजीरेक्स के ऊपर जो प्राइस है काफ़ी डाउन आ गई। तो एक्चुअल डाउन नहीं आया, वो यूएसडीटी का प्राइस डाउन आया जिसको देख करके लोग पैनिक हो गए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू अगर यूएसडीटी प्राइस के अंदर डाउन आएगी तो सब लोग देखेंगे कि हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वजीरेक्स है। वजीरेक्स के ऊपर आप देखेंगे ये यूएसडीटी की प्राइस 66, अभी मैंने 60 देखा था, अभी 66 हो गया। तो ये पार्ट कब काम करता है? जब लोग पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने की स्थिति कब आती है? जब आपका एजुकेशन का पार्ट कमज़ोर होता है या आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे अब आपके लिए क्या है कि अभी न्यूज़ स्प्रेड हो गई और आपको बड़ा एकदम अटपटा सा लग रहा है कि क्या हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, जब लोगों के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं तो ये वापस से प्राइस भी अप कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए मतलब मेरे बिहाफ पे या मेरी समझ के हिसाब से ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको इनकैश करिए कि जितनी लोवेस्ट प्राइस के अंदर आपको यूएसडीटी मिल रहा है उस यूएसडीटी को इनकैश करिए। और रही बात बैन की, तो बैन अगर इस पूरी दुनिया का इंटरनेट अगर बंद हो सकता है तो फिर क्रिप्टो करेंसी बंद हो सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का। बैन करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी बैन करने का जो प्रोसेस है वो जो आपने देखा होगा, क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिनका कोई हैशटैग नहीं होता, जिनको हम ट्रैक नहीं कर सकते, या जो अनलीगल वे के अंदर मैनिपुलेशन के हिसाब से काम में आते हैं, उन सब चीज़ों को ले करके आप देखेंगे कि वहाँ पे उनको बैन करने की बात की गई है। जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। मैटिक है जैसे पॉलीगन के नाम से, सोलाना, उनकी खुद की अपनी एक ब्लॉकचेन है। जिनकी ब्लॉकचेन है और जिनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को ट्रैक किया जा सकता है उनको कभी भी बैन नहीं किया जा सकता, या वो प्राइवेट कॉइन्स नहीं है, वो यूटिलिटी और कम्युनिटी के साथ में काम करने वाले कॉइन्स हैं। और आप देखेंगे कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बहुत ही स्मार्ट और यूटिलिटी कॉइन्स के साथ में अपने आप को एडजस्ट करती हैं या वहाँ पे सेल एंड बाय करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए कि ये अभी आपका परचेजिंग मोड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जो अथॉरिटी से हो या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में हो कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। ये जस्ट लाइक ये रूमर्स हैं। और ये रूमर्स किस तरह से काम करते हैं आपके, आप देखेंगे कि ये रूमर्स जो काम करते हैं वो रूमर्स अभी मैं आपको बाइनेंस पे भी दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट पिछले 5 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन के ऊपर है। आप देखेंगे बीटीसी का प्राइस 56,746 डॉलर है। अभी इसको 1 आवर का देखेंगे या हम इसको 4 आवर का देखेंगे, यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है। ये प्राइस वाइज जो प्राइस गिरी है वो डॉलर की गिरी है जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन शीतकालीन जो सत्र होगा उसमें इसके प्रति जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन जो प्राइवेट कॉइन्स को बैन करने की बात कही गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। मैं कुछ कॉइन्स के आपको नाम लेना चाहूँगा जो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। मोनेरो है, जेड कैश है, डैश है, हॉरिजन है, वर्ज। ये प्राइवेट कॉइन्स है जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिनको हम ट्रैश नहीं कर सकते या जिनका अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं है या ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे बीटीसी, इथेरियम, मैटिक, बीएनबी, टीआरएक्स, विन, सीबा ऑल्सो ए नॉट ए प्राइवेट कॉइन। इसका भी एक अपनी कम्युनिटी है, यूटिलिटी है, ERC-20 के ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो सीबा, डोज कॉइन, ये कोई भी जो है प्राइवेट कॉइन्स के अंदर नहीं आते हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो लोगों के एजुकेशन को लेकर के, तो अगर जहाँ मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के रूप में, मैंने काफ़ी डॉलर्स भी बाई किए हैं और काफ़ी लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया है कि ये बाइंग जो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है, अगर मैं बात करूँ न्यूज़ चैनल की, तो वो हो सकता है कि पेड न्यूज़ हो सकता है कि TRP के लिए किया गया, हो सकता है मैनिपुलेशन के लिए किया गया। तो यहाँ पर जो जितनी भी बड़ी कम्युनिटी, यहाँ पर आप देखोगे कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर आज की डेट में क्रिप्टो यूज़र्स है। तो क्रिप्टो यूज़र्स होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कोई अनलीगल वे में काम कर रहे हैं। लीगल है, ऑथेंटिक है, हाँ, इसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ कानून उस तरह का बना हुआ नहीं है। लेकिन प्राइवेट करेंसी की जहाँ बात होगी वहाँ पे केवल इंडिया नहीं,
इंटरनेशनल पूरा का पूरा मार्केट उसको बैन करने के लिए मतलब बात कर रहा है कि जो भी प्राइवेट करेंसीज हैं जिनका कोई अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है या जो मैनिपुलेशन या मनी रोटेशन के काम में आते हैं, कुछ जैसे प्राइवेट कॉइन्स उस तरह के भी हो गए जिन्होंने प्राइवेट कॉइन अपना बना लिया, उसके पीछे कुछ जो लीगलाइजेशन के नाम पे जिसको ऑडिट बोलते हैं, वाइट पेपर बोलते हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग MLM के थ्रू वो लोग आ गए और उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया। फिर वो स्कैम हो गया। स्कैम होने के बाद में दुनिया भर की कंप्लेंट्स हो गई। वो कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में अब जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे को क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो गया, इसने मेरे को लॉस कर दिया। तो वो सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट की नॉलेज में है, तो इसी के लिए वो जो यूटिलिटी कॉइन्स हैं उनको हटा करके बाकी जितने भी प्राइवेट कॉइन्स हैं उनको बैन करने की बात की, और होने भी चाहिए। जब चीज़ें ऑथेंटिक हो जाएगी तो हमारा जो पैनिक पन है या हम लोग जो इतना जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जब रूल्स होंगे तो फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का, जहाँ पे इतना बड़ी कम्युनिटी काम कर रही है, जो पूरी इंटरनेशनल की अगर हम बात नहीं करें तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ही लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की कम्युनिटी है और बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पर यूज़ होता है ट्रेडिंग के रूप में। तो आप देखेंगे कि उसको टैक्स के दायरे में लाना, हाँ बहुत अच्छी बात है। अगर टैक्स के दायरे में जिस दिन ये आ गया उसके बाद में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है, अपने ऑथेंटिक तरीके से काम कर रही है, आपने PM मोदी को सुना होगा कि बहुत बार इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम लिया है और उसको बहुत अच्छा बनाया और उसको एडॉप्शन के लिए बोला है। इवन देन अभी लास्ट कुछ दिन पहले एक वेब कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल मार्केट का, जिसके अंदर मोदी जी ने ये कहा भी था अपने मिस्टर प्रधानमंत्री ने कि आप लोग जो है इसके जो भी है, जो क्रिप्टो करेंसी है या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ये चीज़ें हैं वो उस तरह से मैनेज होनी चाहिए कि ये लीगल वे में आए, और जो इसका खतरा है उसको देखते हुए इसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी होनी चाहिए या उस दायरे में आना चाहिए कि हाँ ये ट्रेसेबल हो, ट्रैक हो, ताकि इसका लोग मिसयूज़ ना कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग इसको रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना दिखाते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ये आज इतना लगाओ उतना हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके जो भी फेवर में, अगर मैं बोलूँ अपने लैंग्वेज के अंदर, तो फेवर में कदम उठाया। और मैं खुद चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है लीगलाइज हों, चाहे वो टैक्स में आए, चाहे वो 15% टैक्स हो, 20% हो, 22% हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये टैक्स के दायरे में जिस दिन आ जाएगा, और आना भी चाहिए 101%, जो भी शीतकालीन सत्र जो चलेगा उसके अंदर जो भी चीज़ें जिस तरीके से काम करेगी, वो होपफुली कि सब चीज़ें जो हैं उस तरह से हमारे सामने आने वाली हैं। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं DK गुरु आप लोगों के सामने ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और चीज़ों को आप समझ सकें और घबराएं नहीं, क्योंकि पैनिक नहीं। ये कोई बैन वैन नहीं है, ये जस्ट लाइक एडवांटेज है आपके लिए कि आप इस डीप बाइंग जोन के अंदर आप अपने लिए जितना मर्जी हो बाय कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए कि हाँ बेसिकली क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर एवरीवन।